राधा के हाथ जैसे ही अजय के सिर पर पड़े, उसे लगा किसी ने उसके दिमाग में बर्फ डाल दी हो। एक ठंडी, भारी लहर उसकी नसों में फैलने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थी, दिल की धड़कन अनियमित, और आंखों के सामने धुंधली परछाइयां तैरने लगी। अजय ने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, निकल जाओ डॉट। लेकिन उसकी आवाज जैसे भीतर ही दब गई, बाहर तक नहीं पहुंची। अचानक उसे लगा कि वो अपने ही शरीर के बाहर खड़ा है। वो खुद को देख रहा था। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, होंठ नीले, और उसके पीछे राधा का काला, बिना चेहरे वाला साया धीरे धीरे उसके भीतर समा रहा था। ये अब मेरा घर है डॉट। राधा की आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। तुम बस देखोगे, महसूस करोगे, पर कुछ कर नहीं पाओगे। अगली सुबह अजय ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। धूप खिड़की से आ रही थी, बाहर बच्चों की खेलते हुए आवाजें। उसने सोचा शायद ये सब सपना था। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में गया, आईने में देखकर उसकी सांस रुक गई। आईने में उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, पूरी तरह काली, गहरी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने राधा में देखी थी। उसके हाथ अपने आप उठे और उसने देखा कि वो अपने ही गाल पर धीरे धीरे नाखून फेर रहा है, जैसे त्वचा उतारने की कोशिश कर रहा हो। अजय ने चीखते हुए हाथ पीछे खींचे, लेकिन उसके अंदर से एक ठंडी हंसी गूंजी। मैंने कहा था, अब तुम मेरे हो। दिन भर अजय अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई बार उसके हाथ अपने आप अजीब हरकतें करने लगते। चाकू उठाना, दीवार पर उंगलियों से अजीब निशान बनाना, या आधी रात को दरवाजा खोलकर बाहर देखना, जैसे किसी को बुला रहा हो। उसकी भूख खत्म हो गई थी, लेकिन रात में उसके कमरे के कोने में कोई बैठा रहता, चुपचाप, अंधेरे में बस सफेद साड़ी का किनारा हल्का हल्का हिलता दिखाई देता। तीसरी रात 3 बजे अजय अचानक बिस्तर से उठा और किचन में चला गया। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। वो खुद से फुसफुसाया, अगला चेहरा मुझे मिल गया है।